और मेरा दावा है अल्लाह की रहमत से ये हल्का ने 120 से मियाँ नवाज शरीफ ख़ानदान जीतेगा। अगर नहीं जीतेगा तो मैं मीडिया का देनदार हूँ। असी बच्चों ने रात में रोटी कमा के लैके जाइए थे, सारे कारोबार खत्म हो गए ने, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिधरों असी नंगी या कोई गाहक आई हो। मियाँ साहब से भी दरख्वास्त करूँगा जो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, लेकिन खुदारा मैं आपसे ये बात करूँगा, वोट को इज्जत तो देंगे, पहले वोटर को तो आप इज्जत देते हैं। अगर हमारे पास आएंगे तो हम इंशाल्लाह इनके गले में जूतियों को हाथ डालेंगे, इनको छतरोल करेंगे कि सिर्फ इनको अब याद आया, इनको पहले याद नहीं आया। पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे आप नालों में पानियों में बड़े बड़े जूते पहन के हैट पहन के उतरते हैं, खुदारा अपने इस हलके पे, अपने लाहौर शहर, आपका हलका, आपके घर के हलके में भी कुछ एक नज़र करें। अब तो इलेक्शन भी करीब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मुझे कहते हैं फरहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर शहर में हल्का NA 120 जो कि 125 से बन चुका है, वहाँ पे मौजूद हैं। आपको बताते चलें ये वो हल्का है जहाँ पे कुछ माह पहले इलेक्शन हुआ था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद इस हल्के में इलेक्शन हुआ, जो कि कुलसूम नवाज़ साहिबा ने इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया और मरीम नवाज़, जिनको दुख्तरे पाकिस्तान कहा जाता है, उन्होंने इस पूरे हल्के में बहुत ज़्यादा कैंपेन की और यकीनन कैंपेन करना उनका हक़ था। और इस कैंपेन के दौरान आपको बताते चलें कि जी इस हल्के की आवाम के साथ बहुत से वादे किए गए, बहुत से उनसे अहद व पमा किए गए और इस हल्के को मिसाली हल्का बनाने की बातें की गई। लेकिन सद अफसोस आज हम इस हल्के में मौजूद हैं, आपके सामने ये सारी सूरत हाल है कि अब इस हल्के का, जो कि हम ये कह सकते हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब का ये घर है, जिसको कहा जाता है एक ऐसा घर जहाँ पे वो अक्सर ये हैट पहन के और बड़े बड़े बूट पहन के सड़कों पे आते हैं, जहाँ पे कोई भी इमरजेंसी के हालात होते हैं तो वो सड़कों पे आ जाते हैं और उस इमरजेंसी को निमटने के लिए। लेकिन आज चिराग तले अंधेरा की मिसाल हमें इस हल्के में आके वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि पूरे हल्के के अंदर जो हालात हैं, जिस तरह काम हो रहा है और जो कुछ हो रहा है, ये आप सब आवाम के सामने है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि इस वक्त हम मुख्तलिफ़ दोस्तों से भी मिलेंगे, मुख्तलिफ़ लोगों से भी बात करेंगे और जानें कि ये सियासतदान जब इलेक्शन से पहले आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हल्कों को मिसाली हल्का बना देंगे, उनके हल्कों में और ख़ास तौर पर लाहौर, जिसको कहा जाता है कि तख्ते लाहौर कहा जाता है, उसके इतने बुरे हालात, इतने बुरे वक्त और इतना बुरा टाइम क्यों है, ये हम आवाम से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम सांदा रोड पे खड़े हैं और कुछ दोस्त यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये हल्का NA 120 अब 125, इसकी हालत ज़ार देख के अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। तो बाबा जी ये बताएंगे क्या है मामला? ये तो चिराग तले अंधेरा। हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी ने कुछ देना है। ये पानी का पैप पड़ रहा है लोगों के घरों में, अब माशाल्लाह पानी बिल्कुल सही जा रहा है, समझ गए। ये मसला मसाइल कोई भी नहीं है, ये जगह जगह गटर छोटे भी बन रहे हैं ताकि बार बार लोगों को तकलीफ़ ना हो, यक तरफा जो है बनाना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो सड़क सारी टूटी हुई है शुरू से इधर तक, ये जो सड़क है ना जी, ये ठेकेदार बदल गए हैं। अच्छा, ठेकेदार बदल गए? ठेकेदार बदले हुए, करप्शन में पकड़े गए थे ठेकेदार? नहीं, कमीशन खा रहे थे? नहीं, वैसे ही वो ठेकेदार बदल गए हैं। अच्छा, ये ठेकेदार एंड टाइम पे क्यों बदल जाते हैं? अब मौका इस तरह का है, इलेक्शन सर पे हैं, यकीनन तरक्याती काम जो है वो अभी शुरू हुए हैं। चेयरमैन भी आए हुए थे। आपका ताल्लुक किस जमात से है? मैं समझ लें महल्लेदार हूँ। जो हमें तो तरक्यात काम चाहिए ना, जो हमारे इलाके के वसाइल हैं वो पूरे हो रहे हैं। बात समझ के गलत बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। वासा चेयरमैन भी आया थी, माजर जहूर साहब भी आए थे कल, उन्होंने ये जो भी वसाइल थे उन्होंने ये जो सारे काम हैं, हाँ जी, आप ये देखें कि जिस इलाके के लोग हम आए वो कह रहे हैं 3 महीने से सड़कें ख़राब हैं। हाँ जी, चूँकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि इलेक्शन के दिनों में ही काम याद, इलेक्शंस के दिनों में ही काम याद आते हैं, सड़कें बनाना याद आ जाती हैं, लोग ख्वार होते रहते हैं, बुरी हालत होती है।
इन दिनों में ही सड़कें बनाना याद क्यों आते हैं, बाकी 4 साल 5 साल लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? मैं बताता हूँ आपको कि सर ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये है मतलब परस्त। इनमें मतलब परस्ती जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई है। ये मुनाफा किस्म के लोग हैं जो हमारे सियासतदान हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए आ जाते हैं। अब 2-3 माह रह गए हैं तो अब इनको काम याद आ गया, उससे पहले ये सोए हुए थे। अब हमारा देराना मसला है कि हमारी नेशनल टाउन में मेन लाइन आनी थी, वाटर लाइन, जो कि हमें पहले ये बताया गया कि इसका टेंडर हो गया, इसका वर्क आर्डर बन गया है। ये लाइन जो है, वाटर लाइन जो है, ये आएगी कौमी बचत तक, मगर अब लाइन जो है वो पीछे गैप हो गई है। तकरीबन कोई 2-3 फरलांग पीछे गैप कर दी गई है। अब ये देखें कि एक टेंडर हुआ है, उसका वर्क आर्डर जारी हुआ ठेकेदार को, तो वो पैसे कौन खा गया? कोई MNA खा गया, MPA खा गया, चेयरमैन खा गया, कौन खा गया? इसका पता तो लगाएं। जिन खा गए सर, जिन खा गया, वो गैप हो गया ना, वो लाइन पीछे गैप कर दी गई है। अब ये सड़क बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा सर जी, फ़ायदा कोई नहीं है ना। मेन लाइन तो इधर है पानी की, लोगों के पाइप ऊपर पड़े हुए हैं, कल को सड़क ये अपने ना ऊपर से उतार कोई रहे हैं। प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सड़कें बनाई जा रही हैं कि कोई इलेक्शन। प्लानिंग नहीं है, सिर्फ लोगों को इन्होंने ये शो करना कि हम काम कर रहे हैं, बस हमें वोट दें। ये लोग वोट क्यों देते हैं सर जी, ऐसे नुमाइंदगान को जो प्री पोल रिगिंग करते हैं? इलेक्शन से 2 महीने पहले काम उनको 3 महीने पहले याद आ जाते हैं। अगर हमारे पास आएंगे तो हम इंशाल्लाह इनके गले में जूतियों को हाथ डालेंगे, इनको चतरोल करेंगे कि सिर्फ इनको अब याद आया, इनको पहले याद नहीं आया। सर ये हल्का तो देखिए, ये जो हल्का है ये तो चिराग तले अंधेरा है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आबाई गढ़ है, बिलाल यासीन साहब का हल्का है, ये कलसूम नवाज साहब को आप लोगों ने इस हल्के से जितवाया है, तो ये तो बड़े दुख की बात है अगर इस हल्के को इतना। जब इलेक्शन थे 5 साल पहले आई थी, उसने हर गली मोहल्ले में आई थी। जब ये नवाज शरीफ साहब हो गए हैं उसके बाद तो इसने शक्ल ही नहीं दिखाई ना, किसी को पूछा ही नहीं। टीवी पर रोजाना शक्ल दिखाती हैं, ऐसे तो ना टीवी के ऊपर दिखाती है ना, कोई इधर तो नहीं ना आई इस इलाके में। अब फिर इलेक्शन आए हैं, अब जब कंपेन चली, थोड़े दिन पहले नजर आई, कंपेन चली थी ना, वो जब इलेक्शन हुआ है, जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें नजर आई है। बस अब ये अब सिर्फ आपसे ये बात करने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारी वाटर लाइन है, कम से कम वो तो आगे तक आए। जब किसी का देखें वाटर लाइन इधर है, किसी का पाइप लीक होता है, वो सड़क बनाने का क्या फ़ायदा? अच्छा सर ये बताएं, खादमे आला हैट पहन के, लॉन्ग शूज़ पहन के आते हैं, तो वो भी इस हल्के में नहीं आए? वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आए। ये सबसे जो हमारा अहम मसला है ना, जो बुनियादी मसला है, वो वाटर लाइन का है कि ये वाटर लाइन जो है वो कम से कम ये बिल्कुल बंद रोड तक जानी चाहिए। जो कि मेन लाइन इधर है, सड़क को तोड़ के क्रॉस करके जब ये पाइप लीक होता है सड़क ख़राब हो जाएगी। कोई सिस्टम ही नहीं है इनका। ये कहते हैं बस सड़क बना दो, सड़क बना दो, और कुछ नहीं। बड़े दुख की बात है ये, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बस हम इनके लिए दुआ गोई हैं, अल्लाह इनको हदायत दे। अगर हदायत नहीं है तो इनको तबाह बर्बाद कर दे। सर मैनू ये दसो, तुहाडा तरक्याती काम हो रहा है तो पाइप पै रहे हैं, सड़क बन रही, फिर तुहानू किस गल का मसला, क्यों शोर मचाते पे हो? 3-4 महीने हो गए ने, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੰਮ? ਮੇਰੀ ਨਾਨ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 200-400 ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ, ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बिल्कुल जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जल्द से जल्द काम किया जाए। ये आवाम की राय है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम हो लीजिए, काम हो जल्द से जल्द हो। हम तो ये चाहेंगे इलेक्शन से पहले पहले काम हो जाए। अच्छा बाबा जी यार दसो मैनू कि तुहाडे इलाके च आए हैं, बड़ा अफसोस भी होया, सड़कां जगह जगह तो टुटी दियां ने। नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का है, उन्होंने बेगम जी इस हल्के तो जीती भी है, अगों उन्होंने बेटी है, उन्होंने भी लड़ना है। तो इस हालत की वजह की नज़र आती तुहानू, की वजह है, क्यों हो रहा? सारे ठेकेदार ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ठेकेदार ਨੂੰ फंड नहीं मिल रहा। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। सारा फंड क्यों नहीं मिल रहा? तो उन्होंने अपना हल्का है, बजट उन्होंने कोल है, पैसा उन्होंने कोल है, फिर से ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਪ ਵਿਛਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਫੰਡ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਫੰਡ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, फंड रोक गया। ਫੰਡ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। क्यों? मैं कट्टा जा के मेरी जाम हो गई जगह, बीमार आदमी है। राइट जनाब, मंजूर अहमद साहब हमारे साथ हैं जो गुज़श्ता 35 साल से इस इलाके में रहते हैं। मंजूर साहब, ये इलाके की हालत हम शुरू से देख रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर खुले हुए हैं,
यकीनन पानी भी गंदा होगा, सड़कों की भी हालत ख़राब है, आपकी दुकानदारी पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता होगा इससे। ज़ाहिर है पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। जब कोई ख़राब चीज़ होती है पूरे महल्ले पे असर पड़ता है, और क्या हो सकता है। कोई बनाने वाला तो है नहीं, आए चलेगा आए चलेगा आए चलेगा, ठेका हो गया, ये हो गया, बन जाएगी बन गई, तोड़ फोड़ शुरू कर दिया अपना। कब से आप लोग देख रहे हैं ये तोड़ फोड़ हो रही है, सड़कें बन रही हैं, ठेकेदार बदल रहे हैं, नया ठेकेदार आ रहा है? मेरा ख्याल है बच्चे पैदा हो गए दोबारा जवान हो गए, बच्चे जवान हो गए तब से हो रहा है। अच्छा, ये हल्का तो मियाँ साहब का अपना घर का हल्का है, यहाँ से आप लोगों ने बड़ी दफ़ा जितवाया। उनका नहीं है, उनका अपना हल्क है, ये हल्का ही उनके हलक में लग जाएगा। अच्छा, तो अब मरीम नवाज साहिबा भी अब इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। वो उसकी बेटी है ना, वो क्या करेगी, जो उसने किया वो करेगी। लो जी, जंगी शाह साहब हमारे साथ हैं जी, ये इनका एक दावा है और दावा सुन ले, ये क्या करते हैं जी। हाँ जी, हल्का ने 120, मैंने आगे भी इलेक्शन के दौरान कहा था कि ये जो इलेक्शन है मरियम के ख़ानदान वाले जीतेंगे, और जीते थे। अब भी मेरा दावा है, अल्लाह की रहमत से गालियाँ भी निकालने जो मर्जी करें, ये नून लीग जीतेगी। और यहाँ कृष्ण नगर सलामपुरे से लेकर सांदा रोड आए, तमाम इलाका जो है गलियाँ बनी हैं A1। लोग झूठ बोलते हैं, तरक्यात काम हो रहे हैं, किसी का कोई ज़मीन नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। अगर आप आकर देख लें। नहीं जनाब, आप इस वक्त हम हल्का 120 में मौजूद हैं। ये आपके सामने हालत ज़ार है, चिराग तले अंधेरा में बार बार एक बात कर रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 12 यहाँ से जीते, उसके अलावा कुलसूम नवाज साहिबा पिछले इलेक्शन में इस हल्के से जीती। अब कहा जा रहा है दुख्तर पाकिस्तान मरीम नवाज साहिबा भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। लेकिन हालत ज़ार इस हल्के की क्या है, जब हम शुरू हुए सांदा रोड से शुरू से लेके आगे तक हमें हर तरफ टूटी हुई सड़कें नज़र आ रही हैं, गटर खुले नज़र आ रहे हैं। इलेक्शंस में बहुत ही थोड़ा वक्त रह गया है, आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें हैं। हम अफसोस की बात ये होती है कि हमारे सियासी जो नुमाइंदगान होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, वो जब सियासत कर रहे होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, जब वो आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लाहौर को फ़तह कर लेंगे, पंजाब को फ़तह कर लेंगे, पाकिस्तान को फ़तह कर लेंगे। लेकिन आम आवाम, गरीब आवाम, आपके हल्के की आवाम के क्या हालात हैं। जगह जगह गटर खुले हुए हैं, जगह जगह सड़कें ख़राब हैं, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, मट्टी की वजह से लोग खांसी का शिकार हो रहे हैं, लोगों का कारोबार नहीं चल रहा। ये वो आम आवाम है, ये वो गरीब आवाम है जिनके मसाइल हैं जो हकीकी तौर पे एड्रेस होने चाहिए। लेकिन ये हमारे सियासी नुमाइंदगान जब अपनी सियासत चमकाते हैं और तब ये लोगों के पास जब आते हैं तो झूठे वादे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, झूठी बातें करते हैं। उनको उस मासूम आवाम को हर दफ़ा अपनी इन वादों और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, मैं ये कहूँगा ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन उनकी हालत नहीं बदलती। बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है और यकीनन इसमें हम आवाम का भी कसूर है जो इन सियासी नुमाइंदगान की बातों में आती है, उनको वोट करती है। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर करूँगा, मियाँ साहब से भी दरख्वास्त करूँगा जो ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन खुदारा मैं आपसे ये बात करूँगा, वोट को इज़्ज़त तो देंगे, पहले वोटर को तो आप इज़्ज़त देते हैं। वो वोटर जो आपके लिए जान निसार है, वो वोटर जो आपके लिए जलसों में आते हैं, वो वोटर जो आपके लिए अलन ऐलान सोशल मीडिया पे जंगे कर रहे होते हैं, वो वोटर जो आपको वोट कॉस्ट करता है, उस वोटर की हालत देखें। लोगों के आपके हल्के की बात करो, मैं कहीं दूर नहीं जाया कि आप हद निगाह जहाँ पे भी जाएंगे आपको ये सड़कें टूटी नज़र आएंगी। वो वोटर जिसकी हालत इतनी ख़राब है, जिसके पास रोज़गार के सही मौके नहीं हैं, जिसके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जिसके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है। यहाँ पे जब हम आए हैं तो कुछ लोगों ने ये कहा जी ठेकेदारों की बदले गए हैं, मुख्तलिफ ठेकेदार आए हैं। बात यह है ठेकेदार बदल रहे हैं, जितने मर्जी बदल रहे हैं, चेहरे बदले जाएँ, इक़्तिदार आए जाए, किसी के पास भी आए, लेकिन ये आवाम, गरीब आवाम की हालत क्यों नहीं बदलती? ये गरीब आवाम क्यों नहीं पनपती, क्यों नहीं तरक्की करती? ये जितने भी रोज़गार, जितने भी दुकानदार हमें यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं जो अपने रिस्क के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब लोग नहीं यहाँ पे आएंगे, जब उनका रिस्क नहीं चलेगा, जब उनके घर के चूल्हे नहीं चलेंगे, आपके इन वादों, आपके इन झूठे वादों का इनको क्या फ़ायदा पहुँचेगा? ये हालत जब हम यहाँ पे देखते हैं, मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी
ये रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे आप नालों में, पानियों में बड़े बड़े जूते पहन के, हैट पहन के उतरते हैं, खुदारा अपने इस हलके पे, अपने लाहौर शहर, आपका हलका, आपके घर के हलके में भी कुछ एक नज़र करें। अब तो इलेक्शन भी करीब आ गए हैं, इन लोगों की हालत ज़ार पे थोड़ा सा रहम कर लें, थोड़ा सा इनका एहसास कर लें। ये गरीब लोग इस वक्त आपकी मदद के तलबगार हैं। अगर आज आप इक़्तिदार में हैं, 10 साल से आप पंजाब में बरसरे इक़्तिदार हैं, 10 साल से आप अगर अपने हलके को, अपने घर को नहीं देख सके, तो सद अफसोस आप पे नहीं, उस आवाम पे है जो आपको चुन के यहाँ पे लेके आते हैं। इसी दुख के साथ, इसी गम के साथ, इसी अफसोस के साथ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान दे जो अपना ना सोचें, इस मुल्क का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, इस गरीब आवाम का सोचें जो अपने रोज़गार के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन टूटी हुई सड़कें, गंदे नाले, गंदा पानी और ये तमाम मसाइल उनको रोज़ाना देखने पड़ते हैं, और फिर वो बुरे मूड के साथ, अफसोस के साथ अपने घर लौटते हैं। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।